स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक और एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमने सेल की जो पूरा हमारे पास कंप्लीट सेल होता है, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर सेल भी ले आते हैं कि हमारे पास कौन सा सेल है, यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास पूरा एक कंप्लीट सेल आ गया। ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा सेल है, कॉपर जिंक सेल। तो हमने क्या देखना है कि इस पूरे सेल की ईएमएफ या वोल्टेज क्या हमारे पास हासिल होता है, वो देखने के लिए हम देखेंगे उसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेटअप में क्या किया हुआ है, हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, ये अपनी जगह एक एक जो है वो इटसेल्फ जो है वो सेल्स हैं। ठीक है, या हाफ सेल्स भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, जिंक के इलेक्ट्रोड है और उसको डिप किया हुआ हमने जिंक आयंस के ही सोल्यूशन में। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड अगर कंडीशन में लें तो हम 1 मोलर जिंक आयंस का सोल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। ठीक है, दूसरी कंडीशंस जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, दैट आर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है मेंटेन किया होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी मेंटेन किया हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर फिर दूसरी साइड पे हमारे पास कॉपर है। ठीक है, कॉपर के इलेक्ट्रोड है और उसको हमने डिप किया हुआ है या इमर्ज किया हुआ है किसमें, कॉपर के आयंस के सोल्यूशन में। ठीक है, कॉपर आयंस के ही सोल्यूशन में, और वो 1 मोलर है हमारे पास, ये भी हमारे पास 1 मोलर है। ठीक है, दोनों को मेटल वायर के थ्रू हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हमारे पास वोल्टेज तो आ जाएगा या ईएमएफ तो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा सेल पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, कि हमारे पास सेल पोटेंशियल तो हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर दोनों सेल्स जो हमारे पास हाफ सेल्स हैं, इनकी जो हमारे पास पोटेंशियल्स होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, उनके थ्रू किस तरह करेंगे, या कैथोड पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एनोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उनके थ्रू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दो फार्मूलाज यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे और उन दोनों को हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो हम मेंशन कर देते हैं कि सॉल्ट ब्रिज है बीच में, ताकि हम आयंस जो कंडक्ट करते हैं, ठीक है, आयंस को पास होने देते हैं, और ये इसलिए रखते हैं ताकि एक तरफ बिल्कुल हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव आयंस और दूसरी तरफ सारे नेगेटिव आयंस होके ये सेल हमारे पास काम करना रोक ना दे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे दोबारा से हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ पार्ट। यहाँ पे हमने जो पार्ट लिया हुआ है, और या हम जो यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज को, हमने क्या किया हुआ है कि डाउन द सीरीज जा रहे हैं तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। रिडक्शन किस वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमने इक्वेशंस यहाँ लिखी हैं वो हमने रिडक्शन शो की हुई में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम देखें, कॉपर को देख लेते हैं, ये हमारे पास कॉपर मौजूद है ब्लू में। ठीक है, और ये हमारे पास ग्रीन में जिंक मौजूद है। इन दोनों को हमने हाईलाइट किया हुआ है और इनको हम हाइड्रोजन यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के से कंपेयर करके देखें तो हमारे पास कॉपर की जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.34। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा है। दूसरी जानिब हमारे पास जिंक के लिए -0.76 है, तो ये क्या है, ये कम है। अब ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये चाहेगा कि ये क्या कर जाए, ऑक्सीडाइज कर जाए। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। और जिंक जो कॉपर के लिए वो हमारे पास पॉजिटिव में है, वो क्या चाहेगा कि वो रिड्यूस हो जाए। RED रिड्यूस के लिए लिखा, OX ऑक्सीडाइज के लिए लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इससे हमें पता चल गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, एक बात तो हमें ये पता चली कि जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर यानी जिंक जो है वो एज एनोड बिहेव करेगा, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हम देखते हैं कि जिंक हमारे पास जो मेटल इलेक्ट्रोड है, ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल एटम्स जो है इलेक्ट्रोड के, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे और साथ में क्या बना लेंगे, जिंक आयंस बना लेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव को हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, इस तरह से हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं, एक और जो हमें बात पता चली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, वो ये है कि कॉपर आयंस क्या करेंगे, कॉपर हमारे पास कॉपर पे रिडक्शन होगी, यानी कि कॉपर के जो आयंस होंगे वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ठीक है, और इसकी रिडक्शन होगी, क्योंकि हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था, तो यहाँ हम देखते हैं क्या बन जाएगा, कॉपर के मेटल एटम्स बन जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कैसे करते हैं कि पहले तो इसको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं ताकि हम इनको सेपरेट कर सकें और यहाँ पर हम क्लियर कर सकें कि कौन सी एनोड है, कौन सी कैथोड है और किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। जिस तरह यहाँ पर हमने अब इस तरह मेंशन कर दिया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन अगर पोटेंशियल इसका देखें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसे OX यहाँ लिखेंगे, तो वो है हमारे पास पॉजिटिव 0.76। अब पॉजिटिव 0.76 क्यों लिखा, देखिए ऊपर जो हमारे पास था, ये जो मौजूद था, ये रिडक्शन पोटेंशियल था। ठीक है, ये हमने इनके रिडक्शन पोटेंशियल देखे थे, इसलिए ये नेगेटिव में था, तो इसीलिए हमने कहा था कि ये तो ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो हमने क्या किया, सीधा सीधा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया। ठीक है,
दूसरी तरफ हमने क्या करेंगे, कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखें, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, RED लिखेंगे रिडक्शन के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास है प्लस यानी पॉजिटिव 0.34, ठीक है, सॉरी ये 4 है, 4 वोल्ट्स, ठीक है, और ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे वोल्ट साथ में होगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो एक फॉर्मूला जो हमारे पास होगा कि हम सेल पोटेंशियल को यहाँ पे मेजर करें, वो क्या होगा, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लिखते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एक सेल का प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दूसरे सेल का, ठीक है, उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम करें तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हुई है वो किसकी हुई है, जिंक की हुई है, हमें ये तो पता है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं 0.76 वोल्ट्स है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हम ऐड करेंगे किसको, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, डेफिनेटली कैथोड पे रिडक्शन हो रही है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.34 वोल्ट्स, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास ऐड अप होके यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.10 वोल्ट्स, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पर जस्ट 1.10 और ये कैपिटल V लिखेंगे यानी कि वोल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल या वोल्टेज या EMF ऑफ द सेल आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीका भी होता है और वो तरीका क्या होता है हम ये देखेंगे। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया और हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, ये नंबर 1 था और ये हमारे पास मेथड नंबर 2 है, ठीक है, यानी फॉर्मूला नंबर 2 भी कह सकते हैं। तो इसमें हम स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, यहाँ पे हम कैथोड का लिखेंगे और माइनस लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर जो E0 है, बेसिकली यहाँ पर या तो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, यहाँ पे आ गया, ये क्या है हमारे पास, या तो हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ पे, या फिर हम क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो चले ऐसे करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो देखी थी वो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग देखी थी ना, तो इसलिए हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पे एक और चीज भी, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हम यूज करेंगे जब हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला मेंशन करते हैं और फिर हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमने थर्ड फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है। अब ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये किस तरह से है, इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने इस तरफ जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यहाँ पर ले रहे हैं ना, वो कौन सा वाला ले रहे होते हैं, वो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे होते हैं, ठीक है। OX लिखा ऑक्सीडेशन के लिए, POTENTIAL पोटेंशियल लिखा हमने, पोटेंशियल आके ये वर्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज प्लेस करते हैं। जिस तरह यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो इसको मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि चलो रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यूज क्या प्लेस करनी होंगी। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स हम मेंशन करते हैं जो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखे थे। तो जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल किसका आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं कैथोड पे हमारे पास कॉपर की रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव साइन आएगा और रिडक्शन पोटेंशियल हम एनोड पे जिंक है इसका लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। और हम इसको ऐड करेंगे तो 1.10 वोल्ट्स ये हमारे पास आ गया। देखिए ये वही है जो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास ये भी यहीं पे ये आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूलाज है लेकिन हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल्स का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब सिर्फ नेगेटिव साइंस जो है, वो जो नेगेटिव साइन है जिसके साथ नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास जो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, एनोड पे हमारे पास क्या था, जिंक था, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें 0.76 वोल्ट था, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.76 वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। देखिए अब रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है 0.34 वोल्ट्स, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -0.34 वोल्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, ठीक है, 0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट्स आ गया, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 0.76 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.34 वोल्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर 1.10 वोल्ट्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पर तीन फॉर्मूलाज यूज किए हैं और उनके थ्रू हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है वोल्टेज एंड, या फिर हम कहते हैं वोल्टेज कहते हैं, या फिर हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। और ये हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की।